ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 16 अगस्त 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इस अमूल्य मुरली का अध्ययन हम जब आत्माभिमानी स्थिति में होकर करते हैं तो बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। तो आत्माभिमानी बनने के लिए, आत्माभिमानी स्थिति में आकर मुरली का अध्ययन करने के लिए जो सबसे सहज और सरल विधि है वो है कि मैं अपने समय अनुसार दिन का जो भी समय हम निर्धारित करें और जो भी स्थान हम निर्धारित करें, उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठना है और अपने हाथों में मुरली लेनी है और खुद से मुरली का अध्ययन शब्द व शब्द ज़रूर से ज़रूर करना ही है। तभी जब हम बाबा से रोज़ अपने दिल की बात कहेंगे ना, तो बाबा से एक अलग ही घनिष्ठ संबंध बन जाता है और बाबा मुरलियों में ही अपने दिल की बात, चाहे वो हमारे वर्तमान में हमारी परिस्थिति के लिए जवाब हो या आने वाले भविष्य के लिए कोई चाबी, सब कुछ बाबा अपने दिल की हर बात मुझ आत्मा को इस मुरली में निहित करके देते हैं। तो उसके लिए अपने इस आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए जो सबसे सहज साधन है वो है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस देह भान से अलग होकर अपने सबसे तीव्र मन के साथ, मन को लेकर के पहुंच जाता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ साकार तन का आधार लेकर के बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान पर आते ही जब मैं रोज़ आता हूँ तो अनुभूति होती है कि जैसे ही इस स्थान पर मैं आत्मा पहुँचा हूँ, मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण सक्रिय हो गए। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख से भरपूरता का एहसास होता है। ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का संचार बाबा दृष्टि द्वारा मुझ आत्मा में करते हैं और इससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो जिस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बड़े इत्मीनान से बैठ बातें करते हैं। मैं अपने दिल की हर बात बाबा को कह देता हूँ, तभी मेरे बाबा अपने जवाब, अपने दिल की बात इस मुरली में निहित करते हुए मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा परम उद्देश्य है वंडरफुल, रंग बिरंगी दुनिया यानी स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। बाबा कहते कभी भी मुरझाए हुए नहीं रहो, हमेशा इस खुशी में, इस नशे में रहो कि हम तो स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। हमारा एक तरह से कहे तो टिकट कंफर्म हो चुका है। प्रश्न रूप में आगे बाबा कहते हैं कि तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा रहेगा, सदा बना रहेगा उनका ये उमंग। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, हमें बेहद के पिता नई दुनिया का राजकुमार, राजकुमारी बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं जब स्वर्ग का द्वार खुल रहा है और हम उस जगह पर, हमारा सीट कंफर्म हो, तो उसकी नशा, उसका खुशी ही कुछ और होगा ना। बाबा कहते हैं इसी नशे, खुशी खुशी में दूसरों को भी बताओ कि हम वहाँ जा सकते हैं। गीत है दुनिया रंग रंगीली बाबा। ओम शांति। ये किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ ना सके। बाबा ने समझाया है, ये खेल रंग रंगीला है। कोई भी बायोस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीन, सिनरियाँ आदि होती हैं ना।
तो अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं है। वो है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं अनोखी दुनिया के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो है सबका, बाबा ने उद्देश्य तो दे दिया। अब वो है वंडर ऑफ वर्ल्ड, लेकिन वो भी क्या है? तुम दुनिया का आश्चर्य ही है। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक क्षण में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो और वहां जाने में कितना समय लगता है? एक क्षण का। खेलते हो, रास विलास आदि करते हो, बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना? तो यहाँ है माया का राज्य, ये भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, ये कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझें तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाबा भी कितना साधारण है, माया बिल्कुल ही भुला देगी। इतने साधारण है बाबा कि हम भुला जाते हैं जब माया अपना परपंच दिखाता है, अपना छलावा करता है, तो हम बाबा को भूलने लगते हैं ना। तो नाक से पकड़ा और ये भुलाया। अभी याद में है, बहुत हर्षित रहते हैं। ओहो, हम वंडर ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के आश्चर्य जो है स्वर्ग, उसका मालिक बन रहे हैं। फिर भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते हैं। जहाँ भूले मुरझा गए। ऐसे मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो। मतलब मुरझाते भी बाबा कहते हैं इतना ज़बरदस्त कि भील भी इतना न मुरझाए। जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। जैसे ना जिस वक्त मुरझाए हुए रहते हैं ना, उस वक्त एकदम लगता है बुद्धि से पूरी बात ही निकल जाती है, तभी तो उतना मुरझाते हैं। नहीं तो ध्यान जरा सा भी ध्यान में रहेगा कि हम तो स्वर्ग जाने वाले हैं, तो फिर इस दुनिया की चीज़ों में हम क्यों अपने आप को उदास कर रहे हैं? तो ऐसी उदासी नहीं आएगी। तो हमको बेहद के पिता पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं, वो खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है राजकुमार, और उस अनोखी दुनिया के राजकुमार हैं श्री कृष्ण। ये भी तुम जानते हो, और ये बात हम बच्चों के अलावा और कोई नहीं जान पाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार हैं वो समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड के राजकुमार थे। वो सतयुग फिर कहाँ गया? सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे? सतयुग से कलयुग कैसे हुआ? उतरती कला कैसे हुई? तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। हमें ही बाबा ने ज्ञान दिया तो हमारे ही बुद्धि में सारी बातें आएंगी ना। उस खुशी से समझाना चाहिए, और फिर उसका जवाब जब हम मंथन से निकालते हैं ना, तो उसको जब समझाते हैं, उस उमंग से समझाते हैं, तो सामने वाला को समझ में आती है। श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। ये सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु ये उमंग उन्हों का आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, तो इसको क्या है, पत्थर समझते हैं और उसको कदर नहीं करते, फेंक देते हैं, तो जीवन में धारण नहीं करते। इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाबा। इन रत्नों की बहुत मूल्य है। ये ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं। जब परमात्मा से डायरेक्ट हम मुरली सुन रहे हैं ना, फिर और कहीं भी कुछ भी ज्ञान के नाम पर बटोरने की बाबा कहते ज़रूरत नहीं है। सतयुग में ये होते ही नहीं। अभी हम जहाँ से भी जो कुछ भी इकट्ठा करें, उस समय सतयुग में होगा ही नहीं।
न वहाँ LLB न सर्जन आदि बनना होता है, न वहाँ वकील होंगे न डॉक्टर होंगे। ये दोनों तो पूरी तरह से कलयुग के ही व्यवसाय हैं। तो वहाँ इन सब का कोई दरकार ही नहीं, वहाँ ये ज्ञान ही नहीं, वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी बिंदुएं निकलेंगी। जब विचार सागर मंथन होता है ना, तो ढेर सारी बिंदुएं निकल कर आती हैं। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भूली हुए बिंदुएं फिर ऐड करनी चाहिए। बढ़िया से एक बार पहले उसका प्रैक्टिस करना है, उसको समझना है, खुद में भी बुद्धि में स्पष्टता लानी है, ताकि जब समझाएं तो अच्छे से समझा सके। इससे धारणा अच्छी होगी। बाबा कहते क्या है, पहले लिखना है, फिर उसको पढ़ना है, फिर जो सब छूट गया उसको फिर उसमें जोड़ना है। फिर भी लिखत मुआफिक सब नहीं बोल सकेंगे, सबके सब ऐसा थोड़ी होगा कि जैसा लिखा हुआ बोलते वैसा बोलेंगे। कुछ ना कुछ बिंदुएं भूल जाएंगे। तो समझाना होता है श्री कृष्ण कौन है। ये तो वंडर ऑफ वर्ल्ड के मालिक थे, इस आश्चर्यमयी दुनिया के मालिक होंगे। तो भारत ही पैराडाइज था, स्वर्ग था, उस पैराडाइज का मालिक, स्वर्ग के मालिक श्री कृष्ण थे। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, जब भी सिखला रहे हैं, जो अभी भी बाबा कहते सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। डबल सिरताज देवता बनाने के लिए, बाबा कहते हैं दोहरा सिरताज हमें देवता बनाने के लिए बाबा सब कुछ कर रहे हैं। ये सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। बाबा कहते हैं जिनको अच्छा से भयानक समझाने का भी अभ्यास चाहिए, वो भी तभी समझा सकते हैं। जितना अच्छा अभ्यास होगा उतना समझा सकेंगे। तो श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है, बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रही हैं। कंचन बनेंगे ही याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने का भी अक्ल नहीं है, बहुत जिनको पता ही चलता है बाबा को याद कैसे करना है। तो याद की जब मेहनत करेंगे तभी वाणी जौहरदार होगी। जब बाबा की याद में रहकर बोलेंगे ना, तो वाणी में जौहर आएगा, वजन आएगा बात में। तो अभी वो ताकत कहाँ है? योग है नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना है तो चेहरा से वो आत्मिकता भी तो झलके। पढ़ाई चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। श्री कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया। बाबा खुद कहते हैं मेरे बच्चे, जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग का मालिक बने, वहीं वो मालिक बने, फिर कहाँ चले गए? अगर जो मालिक बने थे वो कहाँ हैं? काम चिता पर बैठकर नंबरवार गिरते चले आए। सृष्टि भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है, तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती है। काम चिता पर बैठ सब श्याम अर्थात काले बन गए हैं। अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं। बाबा हमारा चाल चलन चेहरा से ही बाबा को भी समझ में आ जाता है। कर्म कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं, उन सब से हमारा पता चल जाता है, उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो, उसी मुद्दे को लेकर के कोई भी मुद्दा लेंगे ना, उस पर कोई ना कोई ज्ञान की बात स्पष्ट कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण को भी काला तो नारायण को भी काला, राधे को फिर काला क्यों बनाते हैं? बाबा कहते हैं आजकल राधा का भी जो मूर्ति बनाते हैं ना, तो साथ में काला ही पत्थर का बना देते हैं। शिवलिंग भी काला पत्थर का रखते हैं। अब वो कोई काला थोड़े ही हैं।
शिव हैं क्या और चीज़ क्या बनाते हैं। बाबा कहते हैं शिव बाबा हैं क्या और बनाते हैं क्या है। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे बच्चे क्या सेवा करते हैं। बाबा तो कहते हैं ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, उन्हों को भी कहना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है, किसी को भी तुम राखी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी बांध सकते हो, कोई भी हो। उनका कहना है भगवान वाच जरूर कोई तन से कहेंगे ना। कहते हैं मामेकम याद करो तो देख के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। सब क्या है, एक दूसरे को शरीर को देख करके उस हिसाब से भावनाएं उनकी उमड़ती हैं। हमें आत्मा बाबा देखने के लिए कहते हैं। तो बाबा कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते हैं, तो बाबा समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। ये तो समझते होंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ बगैर तो पढ़ा ना सकें, इशारा देना ही बस है। और कहते बिना रथ के इशारा ही बहुत से बहुत दे सकते हो, उससे ज़्यादा तो नहीं कुछ हो पाएगा। कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है, कुछ बच्चों का क्या अभ्यास अच्छा हो जाता है समझाते समझाते। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो ये ऊंच पद पाने वाले हैं, मम्मा भी सेवा करती थी ना, इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती हैं, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई बिंदुएं तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे। अब कहते हैं बाबा जो ज्ञान की बात सुनाएंगे ना, वो जो तन मुकर्रर किए ना उन्हीं के माध्यम से सुनाएंगे। तो ये सब जो कहते हैं ना कि हमें बाबा आते हैं, हमें मम्मा आती हैं, बाबा कहते हैं ये सब बेकार हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की बिंदुएं अपनी भी सुनाती हैं, मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते वो लिखवाते हैं, नहीं, बाबा तो यहाँ सीधे आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। अगर मम्मा बाबा कोई में आते तो फिर वहाँ ही बैठ उनसे पढ़े, नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती है, दूर रहने वालों को और ही ज़्यादा कशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सेवा कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ ये भी किसी को पता नहीं है। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए। परंतु बाबा कहते हैं, बाबा देखते हैं खुशी कोई में बिल्कुल है नहीं। श्रीमत पर न चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। सेवा योग्य बच्चों को तो जैसे सेवा ही सेवा सूझती रहेगी। समझते हैं बाबा की सेवा नहीं की, किसी को रास्ता नहीं बताया तो गोया हम अंधे रहे। तो ये समझने की बात है ना। बैज में भी श्री कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इनको काला क्यों दिखाया है, बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं। तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते। सेवा तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं तो फिर हम पढ़ते भी हैं। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ भी स्कूल है ना, तो लौकिक पढ़ाई का भी तो विद्यालय है ही। क्रिश्चियन में भी फिर मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स तमो प्रधान पतित। अगर तो क्रिश्चियंस में भी मैनर्स होते हैं, लेकिन अब की जो स्थिति हो गई है ना, अब एकदम कोई मैनर्स नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं है, बिल्कुल ही पतित हो गए हैं, तमो प्रधान हो गए हैं। देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा है। सतयुग में सभी के दैवी कैरेक्टर थे, सबका चरित्र ही दैवी गुणों से युक्त था, अभी आसुरी चरित्र है। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाएं,
मुख छोटा बात बड़ी, छोटा मुंह बड़ी बात, ये श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो इतना बड़ा बनने के लिए। तो इतने बड़ा बात सुनते क्यों हैं? ताकि इतना बड़ा बने। तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो, ये बाबा का पैगाम तो सबको देना है। तो ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अब पतित से पावन बनना है, बाबा को याद करना है, देहधारी को नहीं याद करना है। एक ही बाबा स्वर्ग की सद्गति करते हैं। ये है ही आयरन एज्ड वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, ज़बरदस्त है। उस स्कॉलरशिप से तो पद्मा पदम गुना है। तो सेवा बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं उतना स्कॉलरशिप लेना है तो सेवा भी बहुत है। माताएं भी बहुत सेवा कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ, श्री कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला, फिर बैठ समझाओ। देवताओं को काला क्यों किया है? श्याम सुंदर। श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काले चित्र हैं। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी देखना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो कि तुम भी अब राखी बांध काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। यहाँ भी तुम सेवा कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं, हम समझाएं। इसमें कोई नाराज नहीं होगा। सेवा तो बहुत सहज है, बाबा तो समझाते रहते हैं। बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बांध, राखी के बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वैश्याओं को भी समझाकर राखी बांध सकते हो। चित्र भी साथ में हो। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो, ये फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसी की सद्गति कर नहीं सकते सिवाय एक के। भल राखी बंधन का दिन न हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। ये तो अर्थ समझाना है, वास्तव में हमारा उद्देश्य है अर्थ समझाना। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है। तुम्हारा धंधा ही यही, हमारा व्यवसाय ही है ना ये। बोलो बाबा के साथ प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो, हम राखी बांधने के लिए आए हैं। ये बात तुमको भी समझने का हक है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है, स्वर्णिम समय था, अभी पूरा जंग लगा हुआ समय है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों में पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसमें जो सबसे पहली बिंदु है वो है ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। दूसरा है याद की यात्रा में रहकर वाणी का जौहरदार बनाना है। याद की यात्रा में रहेंगे तो वाणी में वजन आएगा, जौहर आएगा, तो याद से ही आत्मा कंचन बनेगी। इसलिए याद करने का अक्ल सीखना है। याद का अर्थ क्या है, इस पर ध्यान देना है।
जो इस ब्रह्म कुमार का मंथन रहा है कि हमारी हर प्रतिक्रिया हमसे बाबा कितना झलक रहे हैं, उसी से मालूम चल रहा है कि हम बाबा की कितनी याद में हैं। आगे वरदान है, आगे मेरे बाबा वरदान देते हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिकर बादशाह भवा। बाबा कहते हैं मेरापन का जो सूक्ष्म स्वरूप है ना, इसका भी त्याग कर देना है, तभी हम निर्भय होंगे और बेफिकर होंगे, तो बादशाह हो गए ना। विस्तार से बाबा कहते हैं कि आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय में ही खाते, भय में ही सोते हैं। बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा धन बढ़ता है ना, उतना ज़्यादा भय भी बढ़ता है। उसी भय में जिंदगी जीने लगते हैं, उसी में खाना भी खाते हैं, सोते भी हैं, सब समय भयभीत होते हैं। जहाँ मेरापन है वहाँ भय जरूर होगा। कोई सोना हिरन भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे को जांच करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिकर बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। बाबा कहते वास्तव में भय किसमें है? मेरापन में। ये मेरा है तो भय है। मेरा कहे मतलब विकार सक्रिय हो गया। विकार में फिर कोई भी विकार हो तो खास करके वो मेरा के साथ जो विकार सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है वो है भय का, डर का। और इतना श्रेष्ठ वरदान के बाद स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से उनकी चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि सहजयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। तो सहजयोगी का अर्थ ही है परमात्मा प्यार का अनुभवी होना। तो इसको और अधिक विस्तार से स्पष्ट करते हुए मेरे बाबा आज के लिए जो इशारा देते हैं वो है, एक तरफ बेहद का वैराग्य हो, दूसरी तरफ बाबा के समान बाबा के प्रेम में लवलीन रहो। एक क्षण और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ। बाबा कहते हैं योग्य बनाने का अर्थ ही है योगी बनाओ। इतना श्रेष्ठ बाबा इशारा देते हैं कि एक तरफ बेहद का वैराग्य है, दूसरा तरफ क्या है? बाबा के समान बाबा के प्रेम में लवलीन रहना। तो एक क्षण और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं हो हमारा। एक भी संकल्प बाबा कहते हैं साधारण तक ना हो, व्यर्थ की तो बात ही नहीं, साधारण भी ना हो। तो ऐसे लवलीन बच्चों का जब संगठन ही बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। ऐसा जब प्यार में लवलीन रहेगा, एक संकल्प बाबा कहते हैं, एक संकल्प और एक क्षण भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं हो, तो ऐसे बच्चों का जब संगठन होगा वो बाबा की प्रत्यक्षता करेगा। हर क्षण बाबा की याद में, बाबा के लव में लीन रहेंगे तो हमसे भी बाबा ही झलकेंगे ना, बाबा के ही हर गुणवत्ताएं हमसे झलकने लगेंगी। तो बाबा की प्रत्यक्षता हुई ना, तो हम बाबा की याद में रहे ना, तो क्या हो गया? हम सहज योगी हो गए। तो आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो। बाबा कहते हैं हमें क्या करना है? अपना पवित्र प्यार से और अपनी प्राप्तियों से सभी को श्रेष्ठ पालना देंगे तो उनको भी योग्य बना देंगे। और योग्य का अर्थ बाबा बतलाते हैं योगी बनाओ। जी बाबा। तो बाबा ने आज इतना श्रेष्ठ उद्देश्य दे ही दिया है, इतना प्यारा इशारा दिया है कि ऐसे ही प्रेम में लवलीन रहने का अभ्यास करने के लिए फिलहाल लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में, जहां आने वाली हर एक परिस्थिति मेरे अभ्यास के लिए है और मुझे इस लवलीन अवस्था में रहने के लिए मददगार है। वो परिस्थिति आई और मैं बाबा के और करीब आया। ऐसे ऐसे अपनी मन में भावनाएं जागृत होती जाएं, हर परिस्थिति में हम बाबा के करीब होते जाएं, बाबा के लव में लीन होते जाएं। तो इसके लिए फिलहाल लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में।
ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं से भरपूर होकर इस श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ। अच्छा, ओम शांति।